दोस्तों आपको हमेशा को डिपेंडेंसी इशू से बाहर आना पड़ेगा। बिकॉज़ ये जो नेगेटिव अटैचमेंट होता है को डिपेंडेंसी इशू, डिपेंडेंसी, ये बहुत ही एक नेगेटिव वर्ड है जो कि जिस वजह से हमें हमारी डीएम एनर्जी से हमें सेपरेट किया जाता है। तो जब तक आप एक खुद से डिपेंडेंट एंड कंप्लीट एंड सेल्फ वर्दी नहीं बनोगे, तो तब तक आप एक इनकम्प्लीट इंसान रहोगे और तब तक आप ऐसे सेपरेशन फेस करते रहोगे। तो फिर आपको हमेशा खुद के ऊपर वर्कआउट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये को डिपेंडेंसी इशू को हटाना है। कोई भी एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है। ये 3D लाइफ का, 3D बॉडी का जो हमारे एक्सपेक्टेशन होता है कि वो आएगा, ये करेगा, वो करेगा, ये देगा, वो देगा, कुछ भी नहीं आपको एक्सपेक्ट करना है। 3D में जो जो हम एक्सपेक्ट करते हैं एज ए बॉडी के फॉर्म में, वो हर कोई भी चीज़ आपको एक्सपेक्टेशन में नहीं लाना है। बिकॉज़ इसीलिए ये अटैचमेंट को ख़त्म करने के लिए ही हमारे अंदर सेपरेशन लाया है डिवाइन। तो एक कंप्लीट इंसान जब आप बन जाते हो, दोनों ही एक कंप्लीट इंसान बन जाते हैं, तो ही हम एक हो पाते हैं, तो ही हमारे रीयूनियन पॉसिबल होता है। तो इसीलिए आपको किसी भी तरीके से ना ही उन्हें ब्लेम करना है, ना ही उनके ऊपर कोई भी डिपेंडेंट रहना है। बिकॉज़ अगर आपके अंदर को डिपेंडेंसी इशू रहेगा, आप डीएम के ऊपर निर्भर रहोगी कि ये करेगा, वो करेगा, तो फिर वो आपको मिरर करते हैं, वो आपका मिरर सोल है। तो आप जो करोगी वो भी वो करेगा, तो फिर वो भी दूसरे किसी इंसान के ऊपर डिपेंडेबल रहेगा, कार्मिक्स के ऊपर ही डिपेंडेबल रहेगा। फिर वो अपने हिसाब से उसे चलाएगा। मतलब इस 3D का जो चिंता है, इस 3D का जो भावना है, इससे अगर आप ऑपरेट करोगे तो आप कार्मिक चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे हो। तो आपको नहीं करना है ऐसा कुछ भी चीज़ जो आपका डिवाइन मैस्कुलाइन आपको मिरर करे, फिर आपसे ही दूर भागे, फिर आपको ही ट्रिगर करे। आपको हमेशा डिवाइन के ऊपर सरेंडर करना है, डिवाइन के ऊपर ट्रस्ट करना है। और डिवाइन हमेशा सोल की एनर्जी में रहता है, हमेशा फ्री रहता है, सेल्फ डिपेंडेंट रहता है। और कुछ भी एक्सपेक्टेशन रखना है तो डिवाइन के ऊपर ही रखना है और उससे ही आपको सब कुछ शेयर करना है। टीएम बस उसे साइड कर दो, उसका कोई रोल नहीं है। ओके। और फिर आप देखोगे जो आप चाहते हो वही हो रहा है। आप डिवाइन के पीछे भाग रहे हो और वो आपके पीछे भाग रहा है। थैंक यू दोस्तों। बाय। लव यू ऑल।